गुड मॉर्निंग। अब देखिए, ये आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर और आपके एनसीईआरटी में कितना नंबर का चैप्टर है? ये दूसरा। एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर है। इसको पढ़ाने का खास रीज़न है कि ये जो है आपका ट्रीगो से रिलेटेड है और ट्रीगो 11 का पार्ट होता है। तो बहुत बच्चे का ट्रीगो अगर वीक है तो इसके सहारे वो ट्रीगो भी सीख लेगा। और 3 चैप्टर आता है, एक है आपका आईटीएफ और दूसरा है आपका एमओडी और तीसरा है क्या? इंटीग्रेशन। ये तीनों आपस में लिंकअप है और तीनों के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रीगो चाहिए। और इससे बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स, इससे 25 मार्क्स और इससे 40 मार्क्स। ये मिलेगा चैप्टर नंबर दूसरा, ये मिलेगा चैप्टर नंबर 5वां और ये मिलेगा चैप्टर नंबर 7वां। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, बोर्ड एग्जाम में ये तीनों बहुत जरूरी है और तीनों को अच्छे से सीखने के लिए आपको क्या आना चाहिए? ट्रीगो आना चाहिए। और तीनों का तीनों जो पार्ट है ना, वो कैलकुलस का पार्ट है। अच्छा, फिजिक्स भी अगर आप पढ़िएगा उसमें भी आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो हम सबसे पहले इन्वर्स को शुरू करते हैं और इस बार 2024 में आईटीएफ से 18 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप पहचानिएगा कैसे सिंबल। अब ध्यान से देखिए, जनरली हम लोग देखते ऐसा है कि एफ ये -1, ये जो फंक्शन पे -1 दिख रहा है, ये इन्वर्स का एक सिंबल है। और इसको क्या पढ़िएगा आप लोग? एफ इन्वर्स एक्स। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? साइन इन्वर्स एक्स को क्या पढ़िएगा आप लोग? साइन इन्वर्स एक्स। तो ये हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स एक्स। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लिया जाए कोई अगर ये बोलता है कि साइन इन्वर्स एक्स को हम ऐसा लिखना चाहते हैं 1/sin x, तो ये लिखना क्या है? गलत है। इसको पावर न समझें, ये पावर आपका नहीं है, ये एक इन्वर्स का सिंबल है। तो क्या लिख दें? नॉट ए पावर, क्या बोलिएगा इसको? नॉट ए पावर इट इज ए सिंबल ऑफ इन्वर्स। अब देखिए, एक बात को समझिए, क्या अमिताभ बच्चन सबसे मिलता है? सबसे मिलता है क्या? उसी तरह हर एक फंक्शन का इन्वर्स संभव नहीं है। कुछ खास फंक्शन होगा, उसी का इन्वर्स निकलेगा। जैसे जो बच्चा एग्जाम देता है बोर्ड का, सबको 90+ आता है, किसको आता होगा? जो पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करता होगा। उसी तरह इन्वर्स जो है वो सभी फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, कुछ खास फंक्शन का ही इन्वर्स पॉसिबल होता है। ये बात अभी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आपको लिखना शुरू कर देना है आईटीएफ। अब देखिए, इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला बात जो हम लोग बात करेंगे वो ये करेंगे, पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। जब भी आप फंक्शन को देखिएगा, जो आपके क्वेश्चन में फंक्शन आएगा तो वो इस तरह से आएगा। एफ, इसको क्या पढ़ते हैं? सच डैट A to B, ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा। देखिए, इसको आप लोग समझिएगा सच डैट, इस प्रकार। और ए को समझिएगा डोमेन। ए को क्या समझिएगा आप लोग? डोमेन। डोमेन का मतलब होता है तीर चलाने वाला। देखिए ना, ये तीर चलाया ना, डोमेन का मतलब क्या होता है? तीर चलाने वाला। डोमेन का मतलब होता है इनपुट।
डोमेन का मतलब होता है इनपुट, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। फिर से बोलिए, डोमेन का मतलब तीर चलाने वाला, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, और डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। इसको हम लोग डोमेन, और डोमेन को क्या बोलेंगे हम लोग? तीर चलाने वाला, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलिएगा आप लोग? इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अच्छा, डोमेन को ही हम लोग बोलते हैं एक्स की वैल्यू, और इसी को बोलते हैं हम लोग इनपुट। तो जब भी आपके सामने फंक्शन आएगा तो हमेशा ये रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा, फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, क्या पढ़िएगा इसको? ए टू बी। अच्छा, एक बात और बताइए, मान के चलिए एक होता है आपका एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम क्या है? एरो डायग्राम में हमेशा दो गोला रहेगा। कितना गोला रहेगा? दो गोला। एक गोला में रहेगा योद्धा तीर चलाने वाला, ऐसा ऐसा दो गोला रहेगा। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, और ये आपका एफ हो गया। 2 3 5 6 ए बी सी डी। देखिए, इसी को एरो डायग्राम बोलेंगे, इसको बोलेंगे डोमेन, और इसको बोलेंगे कोडोमेन। नाम याद रख लीजिए अभी, इस इधर वाले को डोमेन और इधर वाले को, ये तीर चलाएगा, ये योद्धा है, योद्धा का काम होता है युद्ध लड़ना। अब देखिए, 2 तीर मारा किसको? बी को, 3 मारा सी को, 5 मारा और 6 भी मार दिया डी को। अब बताइए, 2 ने किसको 3 मारा? बी को, और 3 ने सी को, 5 ने, और 6 ने भी डी को मार दिया। जितना इनपुट है, जितना योद्धा है, कोई ऐसा है जो तीर नहीं चलाया है? और सबने कितना तीर चलाया? एक ही तीर चलाया। कितना तीर चलाया? अब ऐसे समझिए ना, आटा का चक्की देखे हैं, उसमें गेहूं दीजिएगा तो क्या मिलेगा? आटा चावल दोनों मिलेगा। भैया आटा दीजिए, गेहूं दीजिएगा तो आटा मिलेगा। अगर अनार का जूस आपको बनाना है तो अनार दीजिएगा तो अनार का जूस मिलेगा। भैया एक बार में अगर इसको बिजली देंगे तो ये क्या देगा? लाइट भी देगा और हवा भी देगा, एक ही आउटपुट देता है। तो जब आपने फंक्शन में क्या डाला? 2 डाला, तो आपको क्या मिला? बी मिला। ये आउटपुट है और ये इनपुट है। अच्छा, अब कोई आपसे पूछेगा इसी में कि आप बताइए डोमेन क्या है, क्या जवाब दीजिएगा? 2 3 5 6। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा कोडोमेन क्या है? बोलिए, कोडोमेन क्या है? इसमें जितना एलिमेंट है सब कोडोमेन है। तो ए बी सी डी, ये कोडोमेन हो गया। जिसको तीर लगा वो स्पेशल बन गया, जिसको तीर लगा उसको वो स्पेशल बन गया, उसी का नाम है रेंज। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यू। अब बताइए तीर किसको किसको लगा है? बी सी डी। और ये बात कभी क्वेश्चन वाला नहीं देगा, हमेशा देगा डोमेन और कोडोमेन। फिर से बोले, जिसको तीर लगा वो रेंज, उसी को बोलेंगे वाई की, और उसी को बोलेंगे आउटपुट। समझ गए बात को? अच्छा, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? फंक्शन का। अच्छा, एक बात और बताइए, छोटा सा बात, हम एक फंक्शन बना देते हैं आप लोग के लिए। ये देखिए, एक फंक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन। और इसी को प्यार से हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? मशीन, यंत्र। इधर से क्या जाएगा आपका? इनपुट, और इधर से क्या मिलेगा आपको? आउटपुट। अच्छा, एक बात और बताइए, आउटपुट को ही क्या बोलते थे हम लोग? रेंज। और इसी को क्या बोलते थे हम लोग? वाई की वैल्यू। देखिए, हम काम आपको क्या करवा रहे हैं, बेसिक सब बात आपके दिमाग में बैठा रहे हैं, कुछ वर्ड, ठीक है। इनपुट का मतलब बताइए,
इनपुट का मतलब डोमेन, इनपुट का मतलब इसी का मतलब x की वैल्यू, ठीक है। ये समझने के लिए है। मान के चलिए जूस का मशीन है, तो इसमें क्या डालिएगा आप, फल, तो इधर क्या मिलेगा, इधर ईंटा पत्थर डाल दीजिएगा, कुछ मिलेगा क्या, ईंटा पत्थर का जूस मिलेगा सर। चलिए हो गया, ये समझ गए बात को। एक काम और, अब मान के चलिए बाइक आप चला रहे हैं, उसमें पेट्रोल डालिएगा कि पानी, तो इस मशीन से पूछना होगा ना कि भैया तुमको पसंद क्या है, इनपुट क्या चाहिए तुमको। अगर बिना इससे पूछे इनपुट डाल दीजिएगा तो ये काम नहीं कर। जैसे अगर आपके पास अभी मोबाइल है तो एक काम आप कीजिए, काम आप ये कीजिए, कैलकुलेटर निकालिए, ठीक है, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं स्क्वायर रूट। अब देखिए दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग, एक होते हैं बुरे लोग, और एक होते हैं न्यूट्रल। अब मैथ में भी 3 तरह का नंबर होता है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और 0। तो अब बताइए प्रॉब्लम किससे होता है, न्यूट्रल आदमी से कि निगेटिव से या पॉजिटिव से। हमेशा प्रॉब्लम होता है निगेटिव से, वो न पढ़ेगा ना किसी को पढ़ने देगा। इस फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर रूट। अब हम काम करते हैं, देखिए काम क्या कर रहे हैं हम लोग। हम इसमें -4 दे रहे हैं, फिर 0 दे रहे हैं और 4 दे रहे हैं। इसमें हम 3 नंबर दिए, एक निगेटिव दिए, एक 0 दिए और एक, आप कैलकुलेटर में डालिए स्क्वायर रूट -4 करके देखिए क्या रहा है। जैसे आप स्क्वायर रूट -4 डालिएगा तो यहां पे आ जाएगा एरर, या तो आएगा नॉट ए नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ ना रहा है, देखिए तो लिखा हुआ क्या आ रहा है, नॉट ए नंबर आ रहा है या एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों आया पता है चला आपको, क्योंकि इस मशीन को निगेटिव पसंद। अब 0 डालिएगा, जब 0 डालिएगा तो क्या मिलेगा, 4 डालिएगा तो क्या मिलेगा, मतलब इस मशीन को क्या पसंद नहीं है। तो इससे एक चीज हम लोग सीखे, क्या सीखे, हम लोग एक चीज सीखे कि स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो क्या होगा, वो काम, जैसे मान लीजिए पंखा है, स्विच दीजिएगा पंखा चलने लगेगा। इसी पंखा को आप 11,000 से जोड़ दीजिए और तेज चलेगा, काहे शॉर्ट लग जाएगा। हाँ तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट को क्या चाहिए, 0 चाहिए और पॉजिटिव चाहिए। निगेटिव दीजिएगा तो ये बेचारा काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये सब बात आप समझ रहे हैं। फंक्शन में मेन चीज क्या है, इनपुट। इनपुट सही है तो काम करेगा, इनपुट गड़बड़ है तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अच्छा अब अगले बेसिक में आ जाइए, दूसरा में दूसरा में आ जाइए, फंक्शन की पहचान। फंक्शन की पहचान कैसे करेंगे सर, फंक्शन है या नहीं। एकदम हम 0 लेवल से 11 से शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से बता रहे हैं फंक्शन की पहचान। अभी क्या सीखे हम लोग, फंक्शन को क्वेश्चन में ऐसा आएगा फंक्शन, ये देखिए ये फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, और ये वाला कौन रिप्रेजेंटेशन है, इसका नाम क्या है, एरो डायग्राम। क्या इसका नाम है, एरो डायग्राम। अच्छा फंक्शन की पहचान में सबसे पहला पहला आ जाइए, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या होता है, 2 गो गोला होता है ना, एक में योद्धा रहेगा और एक में क्या रहेगा, आतंकवादी। अब योद्धा का काम क्या है, तीर चलाना। अब मान लीजिए स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना, हो जाएगा सो जाएगा, तो सफल हो पाएगा क्या। तो याद रखें योद्धा का काम है युद्ध लड़ना, और उसके पास महाभारत वाला नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है निकाल रहे हैं या तीर चला रहे हैं। एक योद्धा के पास कितना तीर है, 1 तीर है, चला दिए काम खत्म, अब नहीं आपके पास तीर है। तो एक योद्धा के पास कितना तीर, 1 तीर है। तो एरो डायग्राम में क्या जानिएगा आप
सबको, ये डायलॉग याद रखिएगा, सबको तीर चलाना है। क्या बोले? सबको तीर चलाना है और एक ही तीर चलाना है। एक ही तीर चलाना है। इस डायलॉग को एकदम दिमाग में चिपका लीजिए, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब समझिए, सबको तीर चलाने का मतलब है जितना योद्धा है सबको तीर चलाना है। कोई सोना, और कितना तीर चला सकता है? वो एक ही तीर चला सकता है। अब सिचुएशन को समझिएगा आप। हम आपके सामने एरो डायग्राम बना रहे हैं कुछ ऐसा, ए और बी। इसमें 1 2 3 5 6 7 9 10। अब देखिए, बोलिए ये फंक्शन है कि नहीं? आपको सिर्फ इतना बताना है, ये जो हम एरो डायग्राम बनाए हैं ये फंक्शन है कि नहीं। क्या बोले हम? सबको तीर चलाना है, सब तीर चला रहा है। ये कितना तीर चलाया? तो क्या बोलेंगे? फंक्शन है। कोई दिक्कत? अच्छा अब सुनिएगा, अगला एग्जांपल सुनिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है? थोड़ा सा हमको भी, ए और बी हो गया, इसका नाम जी, अरे यहाँ एफ था और यहाँ पे जी दे दिया। अब ध्यान से सुनिए, ए बी सी 1 2 3 4 बोलते जाइएगा आप। बोलिए फंक्शन है ये? क्यों फंक्शन नहीं है? जल्दी बताइए। सर सब तो तीर चलाया, ये बेईमानी कर लिया। इसके पास कितना तीर था? एक। चला कै को दिया? तो क्या लिखेंगे? नॉट ए फंक्शन। अब बताइए, फंक्शन का पहचान करने आ गया आपको? ये एरो डायग्राम मेथड है। कौन सा मेथड है ये? एरो डायग्राम है। अच्छा अगला सिचुएशन समझिएगा, एक और एग्जांपल देंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये एरो डायग्राम में हमेशा ए बी, कोई जरूरी नहीं कि ए बी होगा, सी डी भी हो सकता है। इसका नाम दे देते हैं कुछ जी, चलिए बोलिए, है ये? है ना? फंक्शन है ना? क्या बोले हैं? सबको तीर चलाना है। ये योद्धा देखिए सो गया बेचारा, युद्धे हार गया। ये तो क्या लिखेंगे? नॉट ए फंक्शन। फंक्शन का पहचान आ गया आपको? चलिए कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें आप, चलिए सीख लिए। दूसरा आ जाइए, बी में ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, या फिर ग्राफ बना हुआ देगा वो। अब ग्राफिकल मेथड, ये तो एरो डायग्राम मेथड था। अब क्या सीखेंगे हम लोग? ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या सीखेंगे? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कैसा होता है? सीधा ऐसे, कट द ग्राफ एट सिंगल पॉइंट। क्या बोला है ये? वर्टिकल लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करना चाहिए? एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? तब वो फंक्शन होगा, और नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। और लिख देते हैं और करके, वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगा तब वह क्या होगा? फंक्शन होगा। यही डायलॉग आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल में आप देखिए, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। एक ग्राफ हम बना रहे हैं। अब बोलिए, ये इस ग्राफ का नाम क्या है? एफ एक्स। अब उधर से कोई आया और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया।
तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, बोला सर देखिए ना यहाँ भी काटा और यहाँ भी काटा। हमने क्या बोला है, फंक्शन को, अरे भैया ये तो एक्स एक्सिस है ना, इससे हमको कोई मतलब। आप देखिए फंक्शन को कितने पॉइंट पे काटा, तो फंक्शन है ना। अरे एफ एक्स को कितने पॉइंट पे काटा, अरे आप बोलिएगा कैसे नहीं है, एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को तो एक के पॉइंट पे काट रहा है ना। आप बोलिए, चेकिंग चल रहा है अभी तक आप जीत रहे हैं। एग्जाम के 1 महीना पहले दोस्ती गड़बड़ हो गया, देखिए कई पॉइंट पे काट दिया। तो बच्चा बोलता है हमसे कि सर हाँ 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 हाँ, एक जगह, आंसर क्या होगा, ये फंक्शन है या नहीं। अब हमने, आप लोग बोलिए फंक्शन है या नहीं। एक एग्जांपल और दे रहे हैं, इसमें बताइए, आप बताइए वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे कट करेगा, देखिए बोलते जाइए। ये फंक्शन है वो फंक्शन नहीं है, कारण देखिए ना यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट किया। इससे क्या सीखे, हाँ मिलने से खुश नहीं होना है। हाँ तो मिला था, काहे ने आंसर हाँ बोल दिए। हमेशा खुश होना है न से, एक न मिला ना। वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे कट किया, तो लिखेंगे नॉट ए फंक्शन। क्या लिखिएगा, नॉट ए फंक्शन। इसमें बोलिए फंक्शन है। अब बच्चा गलती क्या करता है, वो देखिए, वो एक वो वर्टिकल लाइन खींचेगा, बोलेगा सर एक ही पॉइंट पे काटा है, सर है, पूरा चेक करना होगा, पूरा चेक करना। जैसे एक एग्जांपल और आपको हम देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और देख लीजिए आप। अब मान के चलिए सिचुएशन ऐसा है आपका, आप बोलिए है कि नहीं। ये देखिए है, अरे सर एक ही जगह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नॉट ए फंक्शन। अब बताइए फंक्शन के लिए कौन सा लाइन ड्रॉ कीजिएगा आप, वर्टिकल लाइन, कौन सा लाइन। अच्छा अब बताइएगा ये है कि नहीं, ये बताइए, ये सर्कल है, बोलिए है, कितने पॉइंट पे कट किया, नॉट ए फंक्शन। फंक्शन होने का कंडीशन क्या है, वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। 2 मेथड सीख गए, तीसरा मेथड आइए। अगला मेथड है सेट मेथड। क्या है, सेट मेथड। अब इसमें क्या बोला है, इनपुट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब बात जो हम लिख रहे हैं ना, एक बार खाली रीडिंग मार दीजिएगा ना तो आपका काम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बन जाएगा। फंक्शन पहचानने का ये तीसरा मेथड है। एक मेथड एरो डायग्राम, दूसरा मेथड ग्राफिकल, तीसरा मेथड सेट। इसमें क्या बोला है, इनपुट रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले बात को समझिएगा ध्यान से। सेट के बारे में आप लोग कुछ ऐसा जानते होइएगा, सेट के बारे में आप लोग 11 में जानते होइएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेसेस। क्या बोलते हैं इसको, या मझली ब्रैकेट, इसका नाम क्या है, ब्रेसेस। इसको हम लोग बोलते हैं कोमा, और इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट या सदस्य, और इसको बोलते हैं सेट। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। हर सदस्य के बाद, हर एलिमेंट के बाद कोमा, हर एलिमेंट के बाद कोमा, इस तरह से। ये ब्रेसेस हो गया। अब कोई पूछेगा इसमें कै गो एलिमेंट है, तो आप बोलेगा सर 1 2 3 4 5, 5 गो एलिमेंट है। अब दिक्कत क्या होता है, एक चीज आता है जिसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैसा दिखता है, ऑर्डर्ड पेयर ऐसा दिखेगा, छोटी ब्रैकेट होगा और यहां पे ए होगा, यहां पे 2 होगा। इसका मतलब ये होता है
कि ये एक ऑर्डर पेयर है। कितना ऑर्डर पेयर है? पहले वाले को इनपुट बोलते हैं और दूसरे वाले को आउटपुट। मतलब ए दिए तो क्या दिया हमको? 2 दिया। अच्छा, इस ऑर्डर पेयर में बोलिए इनपुट क्या है? आपको क्या दिया? 5। तो ऑर्डर पेयर का कहानी समझ गए? छोटी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट के अंदर 2 गो बैठेगा, एक इनपुट और दूसरा। बस बच्चा यहीं कंफ्यूज कर जाता है। हम आपको अब ऐसा सेट देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ब्रेसेस हो गया 1 2 3 4 5 6 और 1 3। इसमें बताइए कै गो एलिमेंट है? तो बच्चा गिनेगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7। भैया इसमें 4 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। ये ऑर्डर पेयर है, इसमें एलिमेंट की संख्या कै गो है? 4 गो। अब ये बताइए, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। इनपुट बताइए क्या है? इनपुट 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 1 है, 3 है, 5 है, और हम क्या सिखाए थे? देखिए तो इनपुट रिपीट हो गया ना। देखिए ना, इनपुट क्या हो गया? तो क्या बोलेंगे? नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। तो अब बताइए, फंक्शन अगर सेट के फॉर्म में दिया रहेगा, फंक्शन अगर सेट के फॉर्म में दिया रहेगा तो आप इनपुट देखिएगा, और इनपुट अगर रिपीट हो गया तो नॉट ए फंक्शन। जैसे अभी देखिए जी रहेगा, आप लोग बताइएगा 2 3 5 7 4 3, जल्दी से बताइए। इनपुट बताइए तो क्या है? 2 5 4, बोलिए। फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन। तो फंक्शन है। तो क्या क्या सीखे? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में इनपुट होता है और ये वाला आउटपुट होता है। कहानी क्लियर है? कोई पूछेगा इसमें कै गो एलिमेंट है? 1 2 3 गो। ऐसे दुगना काउंट मत कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन रिप्रेजेंट करना सीख गए आप लोग। फंक्शन पहचानने का 3 मेथड, एक एरो डायग्राम, दूसरा ग्राफिकल, तीसरा सेट मेथड। ऑर्डर पेयर के भी बारे में जान गए आप लोग। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या देखेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ फंक्शन। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जो पहला टाइप होता है उसका नाम है वन फंक्शन। उसका नाम क्या है? देखिए, पूरा खेल नाम का ही है नहीं, नाम में क्या रखा है। नहीं समझे बात को? मोदी जी गए, वर्ल्ड कप हरवा दिए। अरे पहले उस जो ये था ग्राउंड का नाम क्या था? पहले सरदार वल्लभ भाई कुछ था। गए, उसको पेंट उन करवा दिए, नामे बदल दिए, अपने नाम रख दिए। फिर बोले नाम में क्या रखा है? अब मैचो हार गया बेचारा इंडिया। अच्छा चलिए, वन फंक्शन। वन, कोई और आया बोलता नाम में क्या रखा है? इंजेक्टिव। क्या नाम रख दिया इसका? अच्छा, वन का दूसरा नाम बोलिए। भूल जाइए तो ऐसे याद रखिएगा। डॉक्टर को देखे हैं ना, डॉक्टर के हाथ में एक चीज होता है, इंजेक्शन। उठाता है और एक इंजेक्शन 2-4 को देता होगा। एक इंजेक्शन अगर उठाएगा तो कितने को देगा? 1 को। वन इंजेक्शन, मतलब इंजेक्टिव नाम है, आप इंजेक्शन याद रखिएगा। इन, डॉक्टर उठाया और किसी को दे दिया। एक इंजेक्शन 1 को। वन का दूसरा नाम बोलिए। इंजेक्टिव। वन का दूसरा नाम। अच्छा, इंजेक्टिव अगर आप भूल जाइए तो डॉक्टर को याद रखिएगा, इंजेक्शन से इंजेक्टिव। ठीक है? अब एग्जाम वाला क्या करता है, वो जानता है कि सबको पता है वन, वो देता ही नहीं है। वो नाम क्या देता है? इंजेक्टिव। तो फिर वही बात, नाम में क्या रखा है। अब सबसे बड़ा बात यह है पहचान, यही ना। हम लोग को कैसे पहचानेंगे कि वन है? पहचान।
पहला कौन सा मेथड? एरो डायग्राम। अच्छा, एरो डायग्राम में क्या होता है? दो गो रहता है, नहीं रहता है? एगो तीर चलाने वाला, एगो में तीर खाने वाला। अरे एगो योद्धा, एगो आतंकवादी। आज जिसको तीर लग गया उसी को रेंज बोलते हैं। तो एरो डायग्राम में क्या होगा, अब समझिएगा बात को, डायलॉग याद रखिएगा। अगर तीर लगा, अगर तीर लगा तो एक ही तीर लगना चाहिए। देखिए तो क्या लिखे हैं हम, थोड़ा हमको समझाइए तो। अगर तीर लगा है तो, अच्छा तीर लगता किसको है? आतंक उधर वाले को। अगर तीर लगा है, नहीं लगा तो हमको मतलब नहीं है, अगर लगा तो एक ही तीर लगना चाहिए। जैसे जैसे कुछ ऐसा सिचुएशन को समझिए आप, ये एफ हो गया, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। बोलिए, पढ़ के बताइए। क्या इधर अब नहीं देखना है, इधर देखना है। जब फंक्शन चेक करना हो तो इसको देखिए। अरे फंक्शन चेक करना हो तो इसको देखिए। आपको फंक्शन चेक नहीं करना है, आपको ये बताना है ये 1 1 है कि, तो 1 1 के लिए क्या बोले? अगर तीर इसको लगा, कितना लगा? इसको, इसको। बहुत बच्चा बोलेगा सर इसको तो लगा ही नहीं। अरे नहीं लगा तो हम क्या करें? लगा तो कितना लगना चाहिए? इसको क्या बोलेंगे? 1 1। और 1 1 का दूसरा नाम बोलिए। इंजेक्टिव हो गया। अच्छा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो एगो हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, एफ चलिए बोलिए। 1 1 है, इसको देखिए ना, कै गो लगा? इसको 1 1 नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉट 1 1। क्या लिखिएगा? हाँ, कोई आया उधर से बोला कि नाम में क्या रखा है, नाम दे दिया इसका क्या? मेनी वन। क्या नाम दे दिया? सुनिए, आप यहाँ पे दो फंक्शन सीख गए। 1 1 है तो है, अब 1 1 नहीं है तो क्या बोलिएगा? नॉट। और नॉट 1 1 को क्या बोला गया? यानी आप 1 1 भी सीख गए, और आपसे कोई पूछेगा कि मेनी वन फंक्शन चेक करने का तरीका बताइए, तो बोलिएगा सर जो 1 1 का है वही है। अरे जो 1 1 हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मेनी वन हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। चलिए बताइए कैसा फंक्शन है ये? नॉट 1 1 को क्या बोलते हैं हम लोग? मेनी वन। क्लियर हो गया बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला आ जाइए, आगे क्या है बी नंबर में? ग्राफिकल मेथड। अच्छा वहां पे क्या था कि वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, फंक्शन में था ना। यहां पे क्या है? हॉरिजेंटल लाइन कट द ग्राफ एट सिंगल पॉइंट। हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे
कट करेगा तब वह 1 1 होगा। तब वो क्या होगा? अच्छा एक बात और बताइए, एक ग्राफ आपको बना के दिखाते हैं। हम आपको एक फंक्शन देते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या? साइन एक्स। अब सुनिए साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, ये एक्स और ये एक पहाड़ का टीला ऊपर और फिर पहाड़ का टीला इसी तरह बनता चला जाता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो ये कितने पॉइंट पे कट किया? क्या ये 1 1 है? हम क्या बोले हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करना चाहिए? कितने पॉइंट पे कट किया? आगे और करेगा तो इसको क्या बोलिएगा? कैसा फंक्शन है ये? अब कोई आपसे पूछेगा कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है तो क्या जवाब दीजिएगा? मेनी वन फंक्शन है। लेकिन अब देखेंगे हम लोग, फिर भी हम लोग ऐसा लिखते हैं, जबकि आगे आप पढ़िएगा कि जो फंक्शन मेनी वन होता है उसका इन्वर्स नहीं निकल पाता है। तो सर ये क्या कर दिया? इन्वर्स तो हम लोग पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, साइन इन्वर्स एक्स। मान लिया जाए हम जान गए कि ये बच्चे का जो तरीका है पढ़ने का, इससे ये सफल नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे? उस बच्चे के साथ हम क्या करेंगे? तरीका मतलब समझ रहे हैं ना? वो मोबाइल ज़्यादा देखता है, गप ज़्यादा करता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन दिमाग उसका ठीक है। अगर वो मेहनत करेगा तो वो काम कर लेगा, लेकिन वो जैसा उसका दिनचर्या है वैसे वो नहीं कर पाएगा। तो काम क्या करेंगे हम? उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। उस पर क्या लगा देंगे हम? पाबंदी। इस पर पाबंदी लगा देंगे कि यहाँ से बाहर तुमको निकलना नहीं है, बस यहीं बैठे रहना है, यही सब काम करना है। तो हम लोग काम क्या करेंगे? साइन एक्स का ग्राफ हम बस इतना सा बनाएंगे। कितना सा? साइन एक्स का ग्राफ अगर हम सिर्फ इतना सा बना दें, अब बताइए आप, इतने सा पूरा बनाए ही ना। साइन एक्स का ग्राफ हम सिर्फ कहां से कहां तक बना दिए? -90 से 90 तक। ये भी ग्राफ है साइन एक्स का और ये भी ग्राफ है, ये पूरा है और ये है रिस्ट्रिक्शन में, ना इधर आगे बढ़ सकते हो ना उधर। अब बोलिए क्या है ये? बोलिए तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 पॉइंट। तो इसी को हम 1 1 बना सकते हैं, क्या करके? रिस्ट्रिक्शन लगा के, कि तुमको आगे बढ़ना, 90 से आगे बढ़ना नहीं है। तो हम बाद में देख लेंगे। अभी अगर कोई आपसे पूछेगा कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है, तो जवाब दीजिएगा मेनी वन। अच्छा, आगे एक और बढ़ा देते हैं आपको हम। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। अब बोलिए कैसा फंक्शन है? आप ही बताइए। ये भी तो मेनी वन है, ये भी कैसा है? जितना भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है सब मेनी वन। फिर से बोलिए, जितना भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है सब। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन 6 गो होता है, 6 का 6 क्या है? मेनी वन। कोई दिक्कत नहीं। तो बात को क्लियर हो गया। अच्छा एक और बताइए, छोटा सा बात और। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बोलिए ये कैसा है ग्राफ? मेनी वन। क्लियर? चलिए 2 मेथड सीख लिया, तीसरा आ जाइए। सेट मेथड। सेट मेथड में क्या कीजिएगा आप? आउटपुट रिपीट नहीं करना चाहिए। अच्छा उसमें क्या बताए थे? इनपुट को रिपीट, इसमें क्या बता रहे हैं? आउटपुट रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब आपको ऐसा दिया रहेगा, आप बताइए इसका आउटपुट बताइए तो क्या रिपीट कर गया? कैसा फंक्शन है ये?
अब 1 1 का दूसरा नाम डॉक्टर को याद रखिएगा ना, इंजेक्शन इंजेक्टिव, डॉक्टर को याद रखिएगा, इंजेक्शन इंजेक्टिव। अब ये बताइए 1 1 चेक करने का कितना तरीका, एक एरो डायग्राम, दूसरा ग्राफिकल और तीसरा, इसमें क्लियर हो गया बात। अब आगे आ जाइए, एक फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन, क्या नाम है इसका, ऑन टू फंक्शन। फिर वही बात, नाम में क्या रखा है, कोई आया और इसका नाम क्या बोल दिया, सरजेक्टिव फंक्शन। अब बताइए ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। इसको पहचानने का एक ही तरीका है, क्या भाई, सबको तीर लगना चाहिए। क्या बोला है ये, सबको तीर लगना चाहिए का मतलब क्या, तीर लगता किसको है, उधर वाले को। उधर वाले का नाम क्या है, कोडोमेन, और जिसको तीर लगता है उसका नाम रेंज है। तो सीधा बोलिए ना सर, कोडोमेन, हाँ बस यही डायलॉग याद कीजिएगा, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑन टू, और ऑन टू का दूसरा नाम, अच्छा सबको तीर लगना चाहिए। अब 2 गो लगे 5 गो लगे उससे हमको रत्ती भर भी मतलब नहीं है, तीर लगना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल आपको हम दे के समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ए बी और ये है आपका एफ, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए बोलिए, सिर्फ ये देखिए, सबको तीर लगा, क्या लगा नहीं लगा मतलब नहीं है, सबको लगा ना। कोडोमेन क्या है 5 6 7, रेंज भी क्या है 5 6, कैसा फंक्शन है ये, सबको तीर लगा ऑन टू, सबको तीर लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलिए ऐसा है, ए है, बी है और ये जी, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से सुनिएगा एकदम। अब बोलिए, हम ऑन टू बात कर रहे हैं, तो ऑन टू नहीं है, क्या लिखेंगे, नॉट ऑन टू। नाम में क्या रखा है, ओ हटा के आई लगा दिया, नहीं समझे, मोदी जी का सब काम है साहब। अरे ओ हटा के क्या लगा दिया, आई, तो क्या बन गया, ऑन टू नहीं है तो 1 1 नहीं है तो कै गो फंक्शन हुआ, लेकिन पढ़ना 2 गो है, 1 1 और ऑन टू। 1 1 नहीं है तो मेनी वन, ऑन टू नहीं है तो, इसमें बताइए ना, इसमें रेंज कौन है 4 और 5, और कोडोमेन क्या है, बराबर है क्या, खत्म कहानी, बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है तो क्या है, इनटू। क्लियर हो गया बात सब। चलिए आगे बढ़े। अब एक नया वर्ड आता है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम लिखा हुआ है, अच्छा 90+ वैसे बच्चे का आता है जो रेगुलर क्लास करता है, पूरा होमवर्क बनाता है, पूरा अच्छे से रिवीजन करता है, तो यानी उसमें वो गुण है, तब उसको 90+ आएगा। तो हर फंक्शन का इन्वर्स संभव, वैसे फंक्शन का इन्वर्स संभव है जो फंक्शन क्या होगा, मतलब ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव है उसका इन्वर्स निकलेगा। फिर से बोलिए, ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव है उसका इन्वर्स निकलेगा। इन्वर्स होने के लिए कंडीशन क्या है, बाइजेक्टिव होना होगा। तो सर बाइजेक्टिव के बारे में बताइए थोड़ा सा, बाइजेक्टिव के बारे में सुनिए क्या है, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और स्पेशल नाम, क्या
बाइजेक्टिव के लिए क्या होना हो चाहिए? 1 1 भी। अच्छा 1 1 का दूसरा नाम क्या है? ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो। लेकिन सर एगो बताइए ना, पहचानने का तरीका बताइए आप, बाइजेक्टिव कैसे पहचानेंगे? सुनिए ध्यान से। अब पहचान, पहचान क्या है? सबको तीर लगना चाहिए। क्या बोले हम? सबको तीर लगना चाहिए और एक ही तीर लगना चाहिए। फिर से बोलिए, क्या हम बोले? सबको तीर लगना चाहिए का मतलब क्या हुआ? अरे भैया सबको तीर लग गया, इसका मतलब ऑन टू हो गया। एक को तीर लगा, 1 1 हो गया। दोनों को मिला के हम लिख दिए। नहीं समझे बात को? अब सुनिएगा ध्यान से। बोलिए, देखिए तो इसको, सबको तीर लगा, अकाई को तीर लगा, इसको एक एक लगा, तो कैसा है ये? 1 1 भी है और ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसी को स्पेशल नाम बोलेंगे। क्या? एक के चीजवा को ढेर सारा नाम दे दिया है। क्या है ये? और इसका इन्वर्स संभव है। इसका इन्वर्स, फिर से बोलिए, ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव होगा उसका इन्वर्स संभव है। कैसे संभव है हम बताएंगे। समझ गए बात को? अच्छा आगे बढ़िए। चलिए बताइए, बाइजेक्टिव है ये, सबको तीर लगा तो हाँ, तो क्या लिखेंगे? इसका इन्वर्स नॉट। सर आप बोले जा रहे हैं, आपका बात हम मान लें, कारण बताइएगा तब ना। अभी हम कारण भी बताते हैं। देखिए इन्वर्स का मतलब क्या होता है। देखिए इधर से गए और वापस आना, नहीं समझे बात को? वापस आना क्या होगा? इन्वर्स होगा। जी के लिए योद्धा कौन है? ए। योद्धा मतलब तीर चलाने वाला। इन्वर्स के लिए योद्धा कौन होगा? इसके लिए योद्धा कौन होगा? आप बताइए, इसके लिए योद्धा कौन है? नहीं नहीं, जी के लिए तो ये है, इसके लिए ये वाला, ये वाला। नहीं समझे बात को? अरे भैया जी के लिए ये हो गया डोमेन, तीर चलाने वाला। इसके लिए तीर चलाने, देखिए ना कौन है इधर से, तो ये क्या हो गया? तीर चलाने वाला नहीं हो गया? ऐसे समझिए आप। हम इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। मिटा दिए। अब आप ये बताइए, इसकी नज़र से देखिएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, बेचारा 4 2 2 तीर चला दिया। भैया इसके पास तो एक ही तीर था, कितना तीर चला दिया ये? यानी ये फंक्शन है, ये नहीं है। इसलिए हम पहले ही बोल दिए थे इसका इन्वर्स संभव नहीं है। ठीक है। फंक्शन का पहचान क्या बताए हैं आप लोग को? फंक्शन का पहचान क्या बताए थे? एक तीर चलाना चाहिए, यही बताए थे ना। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी, इधर से आपका हो गया एफ एक्स, ए बी सी डी 1 2 3 4। चलिए बोलिए, क्या ये बाइजेक्टिव है?
कैसे? सबको तीर लगा तो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है इसका मतलब क्या हुआ? इसका इन्वर्स निकलेगा। चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए इन्वर्स का मतलब क्या होता है? वापस आना, ऐसे। अब ध्यान से सुनिए, यही आपका हो गया एफ इन्वर्स। एफ एक्स के लिए ये है तीर चलाने वाला डोमेन। एफ इन्वर्स के लिए कौन है तीर चलाने वाला? इधर वाला तीर चलाएगा, ऐसे। अब सुनिए, 4 तीर चलाया, किसको लगा? 3 तीर चलाया, 2 तीर चलाया। अब बताइए ये कितना तीर चलाया? ये 1 तीर चलाए और सब तीर चलाया। इसका मतलब ये फंक्शन है, ये फंक्शन है ना। ये बात तो हम बोल रहे हैं। फंक्शन का पहचान क्या है? सबको तीर चलाना है और 1 तीर चलाना है। अच्छा एक बात और बताइए, तो इन्वर्स पॉसिबल है इसका? एक और एग्जांपल हम लेंगे। ए बी एफ एक्स 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलिएगा, बोलिए बाइजेक्टिव है ये? कंफर्म नहीं है। हम बोलेंगे इसका इन्वर्स निकालिए, बोलेगा सर अभी निकाल देते हैं। इन्वर्स यही होगा ना, एफ इन्वर्स। अब इसको गौर से देखिए, ये आपका योद्धा है, एगो योद्धा सो रहा है, नहीं सो रहा है 7। इसका मतलब नॉट ए, ये फंक्शन है ये नहीं है। अब तो हम पहले ही बोल दिए थे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। चलिए एक बार जल्दी से बताइए, आप आज सीखे क्या क्या? पहले तो आप फंक्शन का पहचान सीखे, टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखे। मेन हमको लाना आपको यहीं पे था। हम इतना जो कहानी रचे वो इसी को पढ़ाने के लिए कि सब फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल। पहला बात, सब फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल ऐसा फंक्शन जो क्या हो, उसी का इन्वर्स निकलेगा। और बाइजेक्टिव कहते किसको हैं? 1 1 को और ऑन टू को। बाइजेक्टिव का पहचान क्या है? सबको तीर चलाना है और 1 तीर चलाना है। तो एक क्लास में यहाँ पहुँच गए, अगले क्लास में हम लोग पहला सेट खत्म कर देंगे। अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है।